7 कटोरे के उंडेले जाने से पहले आपको जो करना है वह यह है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 1 से 21। 7 कटोरे की विपत्तियों में से पहली विपत्ति वेदना की है, दूसरी विपत्ति समुद्र के लहू में परिवर्तित होने की और तीसरी पीने के पानी के लहू में बदल जाने की है। चौथी विपत्ति यह है कि लोग सूरज की गर्मी से झुलस जाएंगे। मुख्य भाग हमें बताता है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। यह हमें बताता है कि परमेश्वर सूर्य को पृथ्वी के करीब ले जाएगा और उसके जीवन को जलाकर मृत्यु तक पहुंचा देगा। जब परमेश्वर ऐसा होने देंगे तो कोई भी सूरज की चिलचिलाती गर्मी से बच नहीं पाएगा, भले ही कोई जमीन के नीचे एक गहरी गुफा खोदकर वहां छिप जाए। न ही इस विपत्ति के लिए तैयार किए गए उच्च क्षमता वाले एयर कंडीशनर को चालू करने से वे परमेश्वर की विपत्ति को रोक पाएंगे। उन सभी के पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब इस विपत्ति का समय आएगा तो उनका क्या होगा। उनकी त्वचा छिल जाएगी, उनके भीतर का मांस सचमुच लाल हो जाएगा, टूट जाएगा और सड़ जाएगा। फिर प्रत्येक लोग त्वचा के कैंसर से मर जाएंगे और यहां तक कि भले ही वे सूरज की चिलचिलाती गर्मी से जलकर मर जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे। परमेश्वर की विपत्ति अद्भुत है और ये लोग भी अद्भुत है जो इस विपत्ति से गुजरने के बाद भी पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। जब वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं तो परमेश्वर की विपत्तियां जारी रहेगी। मुख्य भाग कहता है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं से फोड़ों के कारण स्वर्गीय परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो क्या हम ऐसे अनगिनत लोगों को नहीं देखते हैं जिनका न्याय अभी परमेश्वर द्वारा किया जाना चाहिए? परंतु क्योंकि परमेश्वर अपना क्रोध सब्र से थामे हुए हैं, इसलिए उसका न्याय अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि यदि वे यीशु मसीह के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास किए बिना मर जाते हैं तो उन्हें परमेश्वर द्वारा न मारने वाले शरीर में फिर से जीवित किया जाएगा और हमेशा के लिए जलती हुई नरक की आग में अनंत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो लोग मरना चाहेंगे क्योंकि उनकी पीड़ा सहन से ज्यादा होगी, लेकिन नरक की पीड़ा हमेशा के लिए रहती है। वह समय आएगा जब परमेश्वर द्वारा न्याय किए जाने वाले लोग मरना चाहेंगे, परंतु मृत्यु उनके पास से भाग जाएगी क्योंकि परमेश्वर उन्हें मरने से रोकेगा ताकि वह हमेशा के लिए उनका न्याय कर सके। छठी विपत्ति हर मगिदोन के युद्ध की है और 7वीं बड़े भूकंप और बड़े ओलों की अंतिम विपत्ति है। वचन 7 से 12 हमें कहता है, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य की बड़ी तपन से झुलस जाने के बाद और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। उपरोक्त भाग में बताता है कि जैसे ही परमेश्वर 7वां कटोरा उंडेलता है, एक बड़ा भूकंप पृथ्वी पर आएगा। पूरी दुनिया 3 भागों में विभाजित हो जाएगी और इस धरती पर अभी खड़ी इमारतों को गिरा देगी। उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे यह संसार परमेश्वर के भयंकर क्रोध के अधीन होगा, सभी द्वीप और पहाड़ अदृश्य हो जाएंगे। क्या ऐसा होने पर भी हिमालय पर्वत खड़ा रहेगा? बिल्कुल नहीं। जीवितों की आंखों के ठीक सामने उससे ऊंचे पहाड़ गायब हो जाएंगे। इस दुनिया का हर पहाड़ बिना किसी निशान के लुप्त हो जाएगा। यह भाग हमें यह भी बताता है कि विशाल ओले, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 पाउंड यानी कि 45 किलोग्राम है, इस धरती पर गिरेंगे। क्या कोई ऐसा होगा जो इन भूकंपों और ओलों से बच सके? प्रकाशित वाक्य 18 में बताता है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर आएगा जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और जिन्होंने उसके वचन की उपेक्षा की थी। इस दुनिया में कुछ लोग दावा करते हैं जैसे कि वे ईश्वरीय हो। मैं कभी भी परमेश्वर के क्रोध के अधीन नहीं होऊंगा और न ही मुझे कभी उसके द्वारा न्याय किया जाएगा। हालांकि परमेश्वर का न्याय ठीक इसी तरह के लोगों पर लाया जाता है जो अपने स्वयं के अभिमान और अहंकार से भर जाते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि यह जब दुनिया परमेश्वर द्वारा उंडेले गए 7 कटोरों की विपत्तियों से टकराएगी, तब यह नष्ट हो जाएगी। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए।
परमेश्वर हमें बताता है कि वह इस दुनिया को दृश्य करेगा, इसलिए यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इसलिए जो लोग इसके निकट अंत का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस सत्य पर और भी अधिक दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए और अपने आत्मिक विश्वास का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए इस दुनिया के सभी लोगों को अपनी आत्मिक नींद से जागना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपने अब तक किस तरह के विश्वास के साथ अपना जीवन जिया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि अंत के समय में क्या होगा और जागरूक हो और विश्वास करो। इसलिए आपको प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की गई विपत्तियों का सटीक ज्ञान होना चाहिए और आपको सतर्क रहना चाहिए। हमारे प्रभु ने हमसे कहा है कि यह पृथ्वी शीघ्र ही परमेश्वर के 7 कटोरों की विपत्तियों की चपेट में आ जाएगी। इस प्रकार हमें सुसमाचार का प्रचार करते हुए प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भले ही फिर लोग इसे अच्छी तरह से प्राप्त न करें। इस दुनिया का भाग्य अब खतरे में है। आज की दुनिया हर तरह के खतरों से जूझ रही है, युद्ध के खतरे से लेकर अनिश्चित मौसम, पर्यावरण की दुर्दशा, बढ़ते सामाजिक संघर्ष और तमाम तरह की बीमारियों तक। इसलिए परमेश्वर ने हमें बताया कि वर्तमान युग नूह के समय के समान है। यदि वर्तमान समय नूह के समान जैसा है, तो इसका केवल इतना ही अर्थ है कि संसार अब अपने अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुका है। अंत समय का संकेत यह है कि लोगों को केवल देह की चीजों में ही दिलचस्पी होगी, जैसे कि खाना पीना, शादी करना और ऐसे अन्य छोटे मोटे काम। इसलिए वे परमेश्वर के न्याय के योग्य है। नूह के समय में भी ऐसे लोगों ने नूह की कही हुई बात नहीं मानी और नूह और उसके 8 सदस्यों के परिवार को छोड़ वे सभी नष्ट हो गए। आने वाली दुनिया भी ऐसे ही होगी। लगभग सभी चीजें जिनकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वे पूरी हो चुकी है, जैसे वे बाइबल में दर्ज की गई है। इनमें से करीब 5% का काम अभी बाकी है, लेकिन बाकी सभी काम पूरे हो चुके हैं। प्रभु द्वारा वायदा किया गया उद्धार और छुटकारे का वचन भी पूरा हो गया है। परमेश्वर के वचन में केवल न्याय उन लोगों के लिए आरक्षित है जो पानी और आत्मा की सुरक्षा में विश्वास नहीं करते हैं, और फिर से जन्म लेने वाले संतों के लिए केवल 1000 साल का राज्य और नया स्वर्ग और पृथ्वी जहां धर्मी प्रवेश करेंगे और रहेंगे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर दयालु है और वह धर्मियों के पक्ष में खड़ा है। हालांकि जो उसके क्रोध के पात्र है, परमेश्वर निश्चित रूप से उन पर अपना क्रोध लाएगा, जबकि जो उसकी दया के पात्र है वह निश्चित रूप से अपनी दया प्रदान करेगा। ये विपत्तियां कब होगी? 7 कटोरों की विपत्तियां संतों की शहादत के बाद आएगी, क्योंकि 666 का निशान इस दुनिया पर थोपा जाएगा और संतों द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। विपत्तियों के बाद पहला पुनरुत्थान, 1000 साल का राज्य और महान श्वेत सिंहासन पर बैठे यीशु के अंतिम न्याय का आगमन होगा। इसके बाद स्वर्ग का अनंत राज्य खुल जाएगा। बाइबल के मध्य से हमें परमेश्वर के विधान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या आप इस सच्चाई में विश्वास करते हैं कि यीशु फिर से मरे हुओं में से जी उठा? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा मनुष्य जाति के सभी पापों को मिटा दिया है? हमारे प्रभु ने अपने पानी और लहू से मनुष्य जाति के सभी पापों को दूर कर दिया। 3 दिनों में फिर से मृतकों में से जी उठे और अब पिता परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। जैसे यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के पाप स्पष्ट रूप से दूर हो जाए हैं और जैसे मसीह फिर से मरे हुओं में से जी उठे हैं, वैसे ही वे भी पुनरुत्थित होंगे। इसलिए पवित्र लोग प्रभु के साथ महिमामय होंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए वे भी प्रभु के लिए कई कष्टों का सामना करेंगे। लेकिन इस वर्तमान समय के कष्टों की तुलना उस महिमा से नहीं की जा सकती जो उनकी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि यह महिमा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो नया जन्म लेने वाले संतों की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए संतों को भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मी लोगों को केवल इतना करना है कि अपना शेष जीवन सुसमाचार के लिए और अपने विश्वास के द्वारा व्यतीत करें। हमें स्वयं को आत्माओं को बचाने के कार्य में समर्पित करना चाहिए, न कि संसार का अनुसरण करना चाहिए। आइए हम अपना शेष जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। मुझे चिंता है कि हमारे बीच कोई ऐसा हो सकता है जो सुसमाचार के साथ विश्वासघात करेगा। जो कोई व्यक्ति पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ विश्वासघात करेगा, अंत में वह स्वयं प्रभु का इनकार करेगा। यद्यपि हम निर्बल है, यदि हम प्रभु द्वारा परिपूर्ण पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण कर पाते हैं, तो हम सभी विश्वास से जीने में सक्षम होंगे। संत केवल अपनी बुद्धि और शक्ति से नहीं जी सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अपने विश्वास के साथ विश्वासघात करेंगे और अपने ही विनाश का सामना करेंगे। इससे बचने के लिए हमें विश्वास से जीना चाहिए। हमारा प्रभु मनुष्य जाति को 666 का चिन्ह प्राप्त करने की अनुमति क्यों देगा? यह अनाज को भूसी से अलग करना है। संतों को रैप्चर की अनुमति देने से पहले पहली चीज जो परमेश्वर को करनी चाहिए वह है अनाज को भूसे से स्पष्ट रूप से अलग करना। संतों द्वारा लड़ी जाने वाली आत्मिक लड़ाई है। इस प्रकार संतों को परमेश्वर के शत्रुओं से लड़ने से नहीं बचना चाहिए। यदि वे शैतान के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाते हैं तो उन्हें शैतान की तरफ से एक घातक झटका लग सकता है। इसलिए सभी संतों को अपने लिए भी आत्मिक लड़ाई लड़नी चाहिए।
संतों द्वारा लड़े गए सभी आत्मिक युद्ध न्यायोचित है। परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए प्रत्येक संत को शैतान और उसके सेवकों से लड़ना चाहिए और उन पर जय प्राप्त करनी चाहिए। संतों को परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए सताया भी जाना चाहिए और संसार के लोगों द्वारा उनसे घृणा भी की जानी चाहिए। संतों को प्रभु के लिए लड़ने का अवसर दिया जाना अपने आप में एक अच्छी बात है। यदि आपको परमेश्वर के लिए लड़ने का एक मौका दिया गया है तो आपको इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी लड़ाई एक अच्छी लड़ाई है क्योंकि यह परमेश्वर की धार्मिकता की लड़ाई है। परमेश्वर धर्मी की सहायता करता है। हमारे जीवन में इतने दिन नहीं बचे हैं और मेरी आशा और प्रार्थना है कि हम सभी अपने बचे हुए जीवन को आत्मिक लड़ाई लड़ते हुए और आत्मिक कार्य करते हुए तब तक जिएंगे जब तक हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो जाते। इस दुनिया के लोग हमसे कुछ भी कहे, हमें आत्मिक लड़ाई लड़नी चाहिए, आत्मिक फल देने चाहिए और इन फलों को अपने परमेश्वर के सामने अर्पित करना चाहिए। जब हमारे प्रभु की वापसी का दिन आए तब आइए हम सब उसके सामने पूरे विश्वास के साथ खड़े हो। जब यह दिन आएगा तब यहोवा प्रभु आंसू पोंछ डालेगा और हमें ऐसी जगह रहने देगा जहां हम फिर न रोएंगे और न फिर कभी दर्द सहेंगे और न पाप को फिर करेंगे। आइए हम सब विश्वास से जिए और इस विश्वास से हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें।